जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। वर्दी सीरीज करेंट अफेयर की जो स्पेशल टॉपिक वाइज चल रही है और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और रामबाण होगा। तो इस करेंट अफेयर के वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहना है। बिल्कुल यहाँ से आपको बेनिफिट मिल के जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारे करेंट अफेयर के हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मंथली वाइज और टॉपिक वाइज भी स्पीडी पब्लिकेशंस का हम लोग टॉपिक वाइज को देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, भला कीजिए, आपका भी हो सकता है। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। तो हम जस्ट अभी ज्ञान बिंदु का जो जियोग्राफिक स्पेशल PDF मैंने अपलोड किया है, आप उसे चेकआउट कीजिए। निश्चित ही रूप से उस PDF से आपको बेनिफिट मिलेगी। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। देख सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशंस रामबाण करेंट अफेयर का जो धमाकेदार है। आज हम लोग किस टॉपिक को देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे वो आप देख सकते हैं। विश्व के जो राजधानी थी वो सब हम लोगों ने कर रखा था। देखिए थोड़ा यहाँ और आगे देख ले। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक, समीक्षा, पुरस्कार, सम्मेलन, दिवस, प्रमुख दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, उसके विषय और थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन, समारोह। चलिए तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो ये सारा 38 टॉपिक है, हम इन सभी को करेंगे। हम लोग एक मुख्य पॉइंट है। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ देखेंगे। इसरो का वर्ष 2023-24 का प्रमुख मिशन, इसको देखेंगे। इसरो का आगामी मिशन को देखेंगे। और मोदी जी का जो भी पुरस्कार था वो है प्रोजेक्ट चीता है, उसे भी देख लेंगे। 76 गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी बेस्ट ऑफ था, डिक्शनरी ऑफ वर्ड है, इसको भी देखेंगे। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन बाघ गणना रिपोर्ट हम लोग आज नहीं देखेंगे। तो चलिए हम आते हैं पुरस्कार पर। मोदी जी को जो पुरस्कार मिला है, पहला क्वेश्चन 2023-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त, 23 से 25 तक जो प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है पुरस्कार, जो प्राप्त हुआ है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मोदी जी, हमारे यशस्वी मोदी जी। तो पहला जो है नाम्बिया सरकार का पुरस्कार मोदी जी को मिला है। नाम्बिया सरकार का पुरस्कार पहला मोदी जी को मिला है, ध्यान रखिएगा। नाम्बिया सरकार ने कौन सा पुरस्कार मोदी जी को दिया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसेसिएंट वेलविया मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस नाम रखें, मिराबिलिस याद रखिएगा यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेल्व तिविया और मिराबिलिस नाम्बिया के सरकार के द्वारा दिया गया है मोदी जी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशंस ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। साउदर्न क्रॉस की बात जब आएगा तो ये ब्राज़ील सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशंस ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है ये हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ठीक है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा ही रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो का पुरस्कार मिला है मोदी जी को। नेक्स्ट हो जाएगा ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। स्टार ऑफ घाना, घाना के सरकार द्वारा मोदी जी को दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, घाना सरकार दिया है। स्टार ऑफ द घाना, घाना दिया है, नाम से पता चल रहा है। और टोबैगो को नाम से पता चल रहा है। सदर्न क्रॉस वाला जो है ब्राज़ील का नाम से पता नहीं चला था। और साइप्रस ने दिया है तो ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस के द्वारा दी गई है। और मित्र विभूषण जो होगा श्रीलंका, मित्र विभूषण श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशंस, ये मॉरिशस सरकार के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन जो है मॉरिशस सरकार के द्वारा गया है। अब 24 में देखिए, ये 23 में दिया गया था मोदी जी द्वारा, अब 24 का पुरस्कार दीजिए मोदी जी को दिया गया था। तो पहला क्या है? ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, क्योंकि ये खाड़ी देशों का है तो सारा खाड़ी देश में हो जाएगा। तो मुबारक अल कबीर, मुबारक ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर का कुवैत के कबीर, कुवैत सरकार द्वारा मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस की बात, तो एक्सीलेंस गुयाना सरकार ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस मोदी जी को दिया है पुरस्कार। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडास। बारबोडास नाम से पता चल रहा है तो बारबोडास सरकार द्वारा दिया गया है मोदी जी को। तो ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडास। नेक्स्ट डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर
डोमिनिका रिपब्लिक सरकार द्वारा दिया गया है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर, डोमिनिका रिपब्लिक सरकार द्वारा दी गई है मोदी जी को। नेक्स्ट है द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजर है नाइजीरिया सरकार द्वारा दिया गया है द कमांडर ऑफ द नाइजर। और ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड द अपोस्टल, ये रूस सरकार द्वारा दिया गया है, रूस के द्वारा दिया गया है अपोस्टल, द अपोस्टल। नेक्स्ट ग्रैंड क्रॉस था, अब 23 का देख लीजिए, उधर 25 था, 24 हुआ, 23 बाद में था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस दिया गया है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस सरकार द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस सरकार द्वारा दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र सरकार द्वारा दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहनु, ये पापुआ न्यू गिनी सरकार द्वारा दिया गया, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहनु पापुआ न्यू गिनी सरकार द्वारा। और कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, फिजी सरकार नाम से पता चला है, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, फिजी सरकार द्वारा दिया गया है। और इबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये पलाऊ गणराज्य द्वारा दी गई है। तो इतना सारा था जो मोदी जी को दिया गया था। अब 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो 76 नंबर का गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, और इसके 2025 गणतंत्र 26 जनवरी हो चुका है। इसके जो मुख्य अतिथि थे पूर्वोदय सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगले इस बार भी आएंगे 77वें गणतंत्र दिवस पे भी सुबियांतो जी हैं। और EU उर्सुला वॉन डे हैं, उनके प्रमुख आ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विकसित और विरासत। ठीक है, स्वर्णिम भारत विकसित और विरासत 76 गणतंत्र दिवस की थीम है। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो महाकुंभ से रिलेटेड था। ठीक है, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, इसी को अपनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, और महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, मुख्य अतिथि जो थे। ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और मुख्य अतिथि गणतंत्र 2024 के थे मैक्रोन। 23 के जो थे अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के थे, वो आए थे। तो 23, 24, 25, 23 के आए थे अब्देल फतह अल सीसी, 24 में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और 25 में है प्रबोधो सुबियांतो। आगे बात करें तो डिक्शनरी देख लीजिए, डिक्शनरी द्वारा चरित जो वर्ड ऑफ द ईयर था उसके बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्ड ऑफ द ईयर की बात होगा तो देख लीजिए डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022, 23 और 24 होगा, 25 का भी नहीं घोषित हुआ है। तो देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द 2022 में था ग्लोबिन मोड था, 23 में रिज था, और 24 में था ब्रेन रोट। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 24 वाला ब्रेन रोट वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रोट हो जाएगा। रिज 23 में था। नेक्स्ट मरियम वेस्टर मरियम वर्ड डिक्शनरी है, और इसके जो थे कौन थे? ऑथेंटिक है 23 का, और पोलराइजेशन है 24 का। पोलराइजेशन किसका? तो मरियम वेस्टर का। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हैं, तो होमर 22 के हैं। ठीक है, हकुलिनेट जो है ये 23 के हैं, और मैनीफेस्ट 24 के हैं। तो कैम्ब्रिज के मैनीफेस्ट हैं। कोलिंग्स का देखते थे। ठीक है, परमाक्राइसिस है 22 का, AI है 23 का, और ब्राट है 24 का। तो कोलिंग्स डिक्शनरी जो हो जाएगा 23 और 24 का ब्राट है। और डिक्शनरी.com का जो हो जाएगा ये 22 का ओमेन था। ठीक है, हकुलिनेट जो था। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? डेम्यूर जो हो जाएगा डिक्शनरी.com का है। ठीक है, डेम्यूर। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना सारा है, रिपीट करिए 1 से 2 बार। अब देखिए इसरो का द्वारा जो वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन है उसको बारे में देखेंगे। इसरो जनवरी 1969 में इसकी स्थापना, मुख्यालय बेंगलुरु है। अब इसरो का जो निसार मिशन है, निसार जो है 30 जुलाई 2025 को इसको प्रक्षेपित किया गया था GSLV F-16 से। ठीक है, प्रक्षेपण यान के नाम था GSLV F-16, निसार को लॉन्च किया गया था इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सोम 4, ये आप जो 25 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, और भारतीय अंतरिक्ष यात्री के लिए था। ठीक है, एक्सोम 4 हो था 25 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया था भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा। और EOS जो है अप्सरा
असफल रहा था। EOS 09 जो है, EOS 9 पृथ्वी अवलोकन के लिए था। 18 मई 2025 को इसको छोड़ा गया था और ये क्या रहा था, तो असफल रहा था। तो PSLV C61 से EOS 9 को छोड़ा गया था, असफल रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा NVS 02, इस 100वां मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 100वां मिशन पूछा जाएगा इसरो का, और 100वां मिशन पूछा जाएगा इसरो का, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा NVS 2, ठीक है। ये 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया था और GSLV F15 से इसको लॉन्च किया गया था। निसार को F16 से, GSLV F16 से। स्पेडेक्स, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था और PSLV C60 से छोड़ा गया था। स्पेडेक्स मिशन को जो PSLV C60 से छोड़ा गया था प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा GSAT-20 19 नवंबर 2025 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया था और SpaceX फाल्कन 9 से GSAT-20 को प्रक्षेपित किया गया। EOS जो 9 था वो तो असफल हो गया और EOS जो 8 था 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया था और SSLV D3 से, ठीक है। इसका प्रक्षेपण यान क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण यान क्या हो जाएगा, SSLV D3 ये। नेक्स्ट हो जाएगा INSET 3DS जो 17 फरवरी 2024 को छोड़ा गया था और GSLV F14 से इसको छोड़ा गया था। अगला हो जाएगा एक्सपोर्ट्स, ठीक है, पोस्ट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 छोड़ा गया था और PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया था। तो इतना सारा लॉन्चिंग था, ध्यान रखेंगे। अब आगामी इसरो का आगामी मिशन को देखते हैं और यह लास्ट बिंदु है। इसरो का आगामी मिशन देख लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा चंद्रयान 4 है। पहला कौन है, तो चंद्रयान 4 है, ध्यान रखें। पहला कौन है, चंद्रयान 4 और तिथि गया था 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है इसको, ठीक है, सैंपल लेकर लाएगा। और लूपेक्स जो है 2028, जासा जापान इसरो की संयुक्त परियोजना। लूपेक्स क्या है, 2028 में छोड़ा जाएगा, जासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। गगनयान 3 27 में छोड़ा जाएगा, 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ठीक है। गगनयान 3 में इसको 3 सदस्यों का चालक दल। अब गगनयान 1/2 2025 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है, तो ठीक है। गगनयान 1/2 2025 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान फर्स्ट, अब शुक्रयान भी छोड़ा जाएगा 2028 में। शुक्रयान फर्स्ट जो है 2028 में छोड़ा जाएगा। शुक्रयान शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान 2 है 2026 में ही छोड़ा जाएगा अगले साल। यह मंगल ग्रह हेतु पृथ्वी पर दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। निसार 2025 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। निगरानी के लिए निसार को लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता देखिए, प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को नाम्बिया से 8 अफ्रीकी चीतों में 5 गो मादा 3 गो नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीता को नाम्बिया से लाया गया था प्रोजेक्ट चीते के तहत। इसमें से एक मादा चीता तासा की मौत हो चुकी है। इसकी गणना हेतु सरकारी ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत लाने का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गणना रिपोर्ट जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2029 को 2022 रिपोर्ट तो जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 2022 की रिपोर्ट के 5वें क्रम का रिपोर्ट था और जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 था। विश्व का 75% भाग केवल भारत में है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 785। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 29 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि 6.1% है। 2018-22 के बीच बाघों में वृद्धि जो हुआ था 24.1 दर्ज की गई थी। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है और बिहार में बाघों की संख्या 31 है। 2022 में 54 हो गई थी। अब ये ऊपर का जो था 9 सदस्यीय टीम 5 वर्षों के लिए किया गया था, जितना ठीक है। चलिए बस अब रहने दीजिए, क्या इधर देख ले बाघ वाला थोड़ा सा है नहीं। कल हम लोग ये चक्रवात को देखेंगे और फिर भारतीय वन्यजीव रिपोर्ट देख लेंगे। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेंगे, कृषि जगत उत्पादन और क्षमता। तो बस आज के लिए रहने दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।